नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, नवरात्रि के शुभ पर्व में सभी भक्त पूजा पाठ और व्रत करके माता रानी को प्रसन्न करके अपना मन वांछित फल पाना चाहते हैं। पर दोस्तों, कई ऐसे भक्त होते हैं जो माता रानी की पूजा अर्चना तो करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, पर किसी कारणवश व्रत पूजा कर नहीं पाते हैं। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार बिना 9 दिनों के व्रत और पूजा किए माता की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्रि में बिना 9 दिनों का व्रत और बिना पाठ के आपको संपूर्ण नवरात्रि का फल मिल जाएगा। बस आप दोस्तों यह वीडियो ध्यान से देखना। अगर आपने व्रत नहीं रखा है, कोई बात नहीं, आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी हम काम के चलते या फिर ऑफिस वर्क होता है या कभी कभी कुछ ऐसे हम कामों में फंस जाते हैं जिसके कारण हम माता रानी के नवरात्रों पूजा पाठ और व्रत नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आपको परेशान नहीं होना है। दोस्तों, बस ये काम आपको कर लेना है। दोस्तों, नवरात्रि में जितने भी लोग पूजा पाठ करते हैं उससे भी आपको अधिक बढ़कर के फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आप यह वीडियो ध्यान से जरूर देखें। आज की वीडियो में जो जानकारी हम आपको देंगे वो बहुत ही सुंदर और ज्ञानवर्धक जानकारी है। इस प्रकार की जानकारी आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी कोई नहीं बताने वाला। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं, नवरात्रि में ऐसा कौन सा कार्य करने से बिना व्रत बिना 9 दिन पूजा किए आपको फल की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, हम आपको प्रामाणिक जानकारी बताएंगे और यह जानकारी शास्त्रों के अनुसार लिखी हुई। पर दोस्तों, अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं और माता रानी को मानते हैं, माता रानी के प्रति आपकी आस्था है, तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। इस वीडियो को लाइक कर चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, भगवान शंकर माता पार्वती को बताते हैं कि न कवच की जरूरत है, न किसी भी प्रकार का कोई बड़ा अनुष्ठान करने की जरूरत है, न पूजा पाठ करने की जरूरत है। केवल सच्चे मन से अगर नवरात्रि के समय में कोई भी व्यक्ति पूरे मन के साथ, पूरे विश्वास के साथ, सच्ची लगन आस्था के साथ अगर दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेता है तो संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। जो भी आप व्रत रखते हैं उसका पूरा फल प्राप्त होता है। माता रानी का आपके ऊपर आशीर्वाद बना रहता है। माता रानी की कृपा मिलेगी और आपकी कोई अधूरी मनोकामना है पूरी होती है। सरकारी नौकरी हेतु पितृदोष, राहु दोष, मंगल दोष, कर दोष, शनि दोष, कर उसका दोष, गरीबों का दोष मात्र पल भर में दूर होगा। दोस्तों, अगर आपने नवरात्रि का व्रत रखा है और वो सारे फल अगर आप चाहते हैं तो उसका भी 1000 गुना फल प्राप्त हो जाएगा। तो नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना। और दोस्तों, जो लोग नवरात्रि का व्रत नहीं रखे हैं, किसी कारणवश उन्हें टाइम नहीं मिल पाया है, ऐसे व्यक्ति दुर्गा सप्तशती में वर्णित सिद्ध कुंजिका स्रोत का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से आपकी सारी कामना पूर्ति होती है और भगवती की विशेष कृपा मिलती है। दुर्गा पाठ का मुख्य लाभ यह है कि इससे मानसिक और शारीरिक कल्याण हो सकता है। दुर्गा पाठ करने से आत्मविश्वास और आश्वासन की भावना पैदा होती है। इसके अतिरिक्त दुर्गा पाठ करने से भय और चिंताओं को दूर करने में मदद मिलती है। एकाग्रता और याददाश्त को बढ़ाने की भी क्षमता होती है। अगली चीज है दोस्तों कि आपको नव दुर्गा का 9 दिन पूजा पाठ करने से और नव दुर्गा के 9 दिन व्रत करने से वो जो फल मिलता है वो सिर्फ कन्या भोजन कराने से ही प्राप्त हो जाता है।
और दोस्तों, जो लोग 9 दिन के व्रत पर है उन लोगों को कन्या पूजन तो जरूर ही करना चाहिए, इसी से उनका व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, माता रानी के बारे में स्कंद पुराण में भी लिखा है और कई देवी पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। दोस्तों, माता रानी जितना पूजा पाठ से प्रसन्न होती है उससे ज्यादा कन्या भोजन कराने से प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है और जो कन्या होती है नवरात्रि के समय में यह साक्षात नव दुर्गा का स्वरूप हो जाती है। दोस्तों, कन्या पूजन किस प्रकार से करना है इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगली चीज है दोस्तों त्रिरात्रि का व्रत। दोस्तों, जो लोग पूरी नवरात्रि व्रत नहीं कर पाते हैं वो प्रतिपदा तिथि और अंतिम दिन व्रत करते हैं। पर दोस्तों, अगर आप किसी भी कारणवश प्रतिपदा तिथि मतलब की शुरुआत की पहले नवरात्रि के दिन व्रत नहीं रख पाए हैं तो आप त्रिरात्रि व्रत मतलब की छठी, सप्तमी और अष्टमी के दिन व्रत रखकर नवरात्रि के 9 दिनों में मिलने वाले पूजा फल को 3 दिनों के व्रत में ही प्राप्त कर सकते हैं। अगली चीज है दोस्तों एक भुक्त व्रत। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखना चाहते थे पर किसी दिक्कत के कारण नहीं रख पाए तो आप एक भुक्त व्रत कर सकते हैं। इस व्रत के अनुसार आप पंचमी तिथि से लेकर नवमी तिथि तक एक समय भोजन या 2 समय भोजन करके व्रत रखा जाता है और बाकी पूरे दिन आप फलाहार कर सकते हैं। दोस्तों, एक भुक्त व्रत उन भक्तों के लिए होता है जो भक्त पूरे 9 दिन का उपवास रखने में असमर्थ होते हैं। और दोस्तों, इस व्रत को करने से भक्तों को माता रानी की उतना ही कृपा प्राप्त होती है जितना कि नवमी के 9 दिनों तक व्रत करने से किसी भक्त को कृपा प्राप्त होती है। अगला है दोस्तों नक्त व्रत। दोस्तों, इस व्रत में आप षष्ठी तिथि को रात्रि भोजन के साथ व्रत करते हैं और सप्तमी तिथि के दिन अनायत व्रत रखते हैं। दोस्तों, अनायत व्रत का मतलब होता है कि सप्तमी तिथि के दिन आपको जो कुछ भी घर पर भोजन करने को मिले आप उससे सेवन कर ले, बिना चाहे फल मिले या भोजन मिले। अगली चीज है दोस्तों कि अगर आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं और पूजा भी नहीं कर सकते हैं तो आप नवमी तिथि के दिन किसी भी मंदिर या पूजा स्थल पर जाकर अपनी श्रद्धा अनुसार भोजन जरूर बंटवाएं। दोस्तों, ऐसा करने से आपको नवरात्रि के 9 दिनों का अपने फल उसे एक दिन में ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि दोस्तों नवमी के दिन आपके द्वारा दान किया गया भोजन सीधे माता रानी के चरणों में पहुंच जाता है और माता रानी उस भोजन को जरूर ही स्वीकार करती हैं। अगली चीज है दोस्तों कि अगर अपने नवरात्रि के दिनों में ना तो व्रत रखा और ना ही पूजन किया पर आप माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो आप इसके लिए गौ माता को हरा चारा, हरी सब्जी और फल आदि दान कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि गौ माता के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है और अगर आप नवरात्रि के दिनों में गए माता को दान करते हैं तो इससे आपको पूरी नवरात्रि का फल इस दान से मिल जाता है। पर दोस्तों, ध्यान रहे कि कुछ भक्त गाय माता को दान करने के लिए पूरी रोटी और खीर आदि खिला देते हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। यह सब चीज खाने से गाय माता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और आपको पुण्य की जगह पाप लग सकता है। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि आप गाय माता को यह सब चीज भूल से भी ना खिलाएं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं कि आपको नवमी के दिन नवरात्रि के 9 दिनों का पुण्य फल एक ही दिन के कन्या पूजन किस प्रकार करना चाहिए। दोस्तों, इस बार महाअष्टमी की तिथि 22 अक्टूबर 2023 यानी कि इस दिन रविवार है और नवमी तिथि 23 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियां में कन्या पूजन अवश्य ही करें। मित्रों, आप भी कन्याओं को भोजन अवश्य खिलाएं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि
को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में इस बार के 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से मां सुख समृद्धि का वरदान प्रदान करती है। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती है और साथ ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण मां शीघ्र ही करती है। मां की उपासना से मनुष्य में विनम्रता का विकास होता है। मित्रों, नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, कन्या रानी जो होती है वो फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। मित्रों, कन्या पूजन सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी माता वैष्णो और 9 देवियां अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। मित्रों, बहुत कम लोग जानते हैं कि कन्याओं के मस्तक पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वह सदैव पूजनीय है और मां के समान मानी जाती है। दोस्तों, माना जाता है कि मां अपनी उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है और कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा आदि, उपहार, भेंट आदि दी जाती हैं। मित्रों, माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वह उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है कि माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वह भेंट स्वीकार कर ली। मित्रों, जिन भक्तों पर कन्याएं प्रसन्न होती है तो यह माना जाता है कि उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। मित्रों, कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं है। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उन सब से बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार 4 धाम यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य मात्र एक बार कन्या पूजन करने से भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं की जितनी सेवा की जाए कम ही होती है। मित्रों, नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। इस बार तो यह पर्व और भी दुर्लभ माना जा रहा है और मित्रों, ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ जोड़कर अपने घर लेकर आए। दोस्तों, अब जानते हैं कि अष्टमी कर नवमी के दिन कैसे करें कन्या पूजन, उन्हें क्या खिलाएं, क्या भेंट दे। मित्रों, सबसे पहले कन्या जब आपके घर आए तब उनके पैरों को गंगा जल और पानी से धोना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर आवश्यक धोने चाहिए, इससे मैया वैष्णो प्रसन्न होती है। दोस्तों, फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए और फिर भेंट आदि देना चाहिए। लेकिन मित्रों, आपको हमेशा यह याद रहे कि कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता है। मित्रों, 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या बढ़ जाती है और दोष भी नहीं लगता।
मित्रों, भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले आदि की सब्जी खिलानी चाहिए। मित्रों, वैसे तो माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूड़ी और छोले हैं, लेकिन मित्रों भोजन में भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, वरना अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स का पैकेट देते, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि मित्रों इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है और मां दुर्गा क्रोधित हो सकती है। मित्रों, जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। मित्रों, कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज न खिलाएं, ऐसा आप कभी मत करना। मित्रों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं, और कई लोग दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ऐसा खाना तब खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई हो, या घर में कोई बीमार आदि हो, या कोई मुसीबत है, तब वह ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मित्रों, माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है और आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। मित्रों, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है, और घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। मित्रों, हमेशा याद रखें कि कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो अशुद्ध चीजों द्वारा बनाए जाते हैं, और इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। मित्रों, बहुत ही शुभ माना गया है। अगर आप पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता आपको अभय वरदान प्रदान करती है। दोस्तों, एक और, यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती है, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती है। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनाना चाहिए, और ऐसा करने से घोर पाप लगेगा और आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा मां को बहुत प्रिय है। मित्रों, लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवंबर दुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग लगाया जाता है, तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। मित्रों, माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसीलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। ऐसा करने से आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। मित्रों, कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती है।
मित्रों, इस समय कंजूसी मत करना और खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा कपड़े दे सकते हैं। पर मित्रों, याद रहे, काले कपड़े ना दें। आप स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी कर दी है। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच न हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। मित्रों, आप भी माता रानी के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूरी लिखें।